हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हो अगर एक साथ 20 लाख गुब्बारों को हवा में छोड़ा जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो किसने किया और क्यों किया, और इसको करने से क्या नुकसान हुआ? अगर आपको इन सब बातों के बारे में नहीं पता तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द बिगर द बेटर, ये कहावत तो आप सब ने सुनी होगी। हम में से भी काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और नया कर कर दुनिया में नाम कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इसमें कामयाबी हासिल हो। ऐसा ही कुछ हुआ जब यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड नाम की एक एनजीओ ने 27 सितंबर 1986 को एक बहुत बड़े बलून फेस्टिवल करने का चाहा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इन गुब्बारों ने पूरे शहर में तबाही फैला दी। हम सबको बचपन से ही रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद होंगे। हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे बलून को हवा में उड़ाना या उड़ते हुए देखना पसंद ना हो। लेकिन कैसा होगा वो नज़ारा अगर हमें हवा में एक या दो नहीं बल्कि लाखों गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दे। ये मज़ा कुछ और ही होगा। कुछ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था 27 सितंबर 1986 के दिन, जिस दिन एक या दो नहीं बल्कि लाखों गुब्बारे उड़ते हुए नजर आने थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा होने वाला कहाँ था। तो ये एक अमेरिका के एक शहर क्लीवलैंड में होने वाला था, जो कि यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड नामी एक एनजीओ करवाने वाली थी, जो कि एक साथ सबसे ज़्यादा बलून्स हवा में उड़ाकर एक फंड राइजिंग इवेंट करवाना चाहती थी। इसका जिम्मा उन्होंने लॉस एंजलिस बेस्ड फॉर्म, जिसका नाम था बलून्स आर्ट ऑफ ट्रैप, को दिया, जिन्होंने इस इवेंट की तैयारी के लिए 6 महीने लगाए। वॉलंटियर करने वाले स्टूडेंट्स के अलावा फेस्टिवल को देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए थे। इस दिन की शुरुआत यानी कि सुबह से ही 2500 वॉलंटियर्स ने बलून फुलाना शुरू कर दिए। इस इवेंट को करने से एनजीओ को क्या फ़ायदा था? एनजीओ को ये फ़ायदा था कि स्पॉन्सर हर 2 बलून्स पर $1 डोनेट करने वाले थे। इस शानदार नज़ारे को देखने के लिए लोग अलग अलग शहर से आए थे और बहुत सारे रिपोर्टर भी इसको लाइव कवरेज देने के लिए आए थे। और आते भी क्यों ना, ये बलून फेस्ट एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला था। इससे पहले 1985 में डिज्नीलैंड के 30 साल पूरे होने पर 1 मिलियन यानी 10 लाख बलून को एक साथ हवा में छोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम था। लेकिन आज का टारगेट था 20 लाख यानी कि 2 मिलियन। ऐसा ही किया गया। इसके लिए क्लीवलैंड के पब्लिक स्क्वायर पर जालीनुमा कपड़े से एक 3 मंजिला बिल्डिंग जैसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसकी हाइट 250 फीट थी। इसमें एक एक कर सभी गुब्बारों को इकट्ठा किया गया। जब ये जाली 20 लाख बलून से भर जाती तब ही इन्हें एक साथ रिलीज किया जाना था। प्लान तो यही था। वहाँ सब लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी इसे देखने के लिए। लेकिन किसे पता था कि कुछ बड़ा करने के चक्कर में यूनाइटेड वे अपना ही नुकसान कर बैठेगा और हिस्ट्री में एक बहुत बुरे इवेंट के तौर पर याद किया जाएगा। तो आप सब में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, ये मामूली से बलून क्या कर सकते हैं या किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि गुब्बारे नहीं, कुदरत तबाही का रीज़न बनने वाली थी। क्लीवलैंड के वेदर रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश होने का भी चांस था। ये सब सुनकर ये फैसला किया गया कि 20 लाख की जगह 15 लाख बलून्स हवा में छोड़े जाएंगे। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका लोग काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 15 लाख बलून्स क्लीवलैंड पब्लिक स्क्वायर के आसमान में छोड़ दिए गए। वो एक शानदार नज़ारा था। एक साथ इतने सारे गुब्बारों को हवा में देखकर लोग खुशी से तालियां बजाने लग पड़े। ये मान लिया गया कि इस फेस्टिवल ने रिकॉर्ड बना लिया है और
एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे किसी ने सोचा तक नहीं था। इन बलून्स को फुलाने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया गया था। हीलियम गैस से बलून हवा में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि हीलियम गैस हवा से हल्की होती है। लेकिन अगर हीलियम बलून्स कोल्ड हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बलून्स ऊपर नहीं उड़ते। इसके पीछे का क्या रीज़न है, चलिए इस पे बात करते हैं। जैसे हीलियम गैस कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है, उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी लॉस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बलून्स पहली तरह भरे हुए नहीं रहते और ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ उस दिन भी। जैसा वेदर रिपोर्ट में बताया गया था, ठंडी हवा चलने लग पड़ी और बारिश भी शुरू हो गई। उसके बाद शुरू हुई शहर की तबाही। हीलियम से भरे हुए 15 लाख गुब्बारे जिस स्पीड से ऊपर गए थे उसी स्पीड से नीचे आना शुरू हो गए और सारा शहर रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया। ये सुनने में इतना नुकसान देने वाला इंसिडेंट नहीं लगता, लेकिन हकीकत में इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। इतने सारे बलून्स नीचे आने की वजह से सारे रास्ते और सारे हाईवेज भर गए। इसके चलते बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं और इतना ही नहीं, क्लीवलैंड एयरपोर्ट के रनवे पर इतने सारे बलून्स गिरे कि उस दिन बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। मेडियाना कंट्री में रहने वाली एक औरत को महंगे अरेबिक घोड़े रखने का बहुत शौक था। कई सारे बलून्स को अपनी तरफ आते देख अस्तबल में रखे गए घोड़े ये देख कर घबरा गए और उछल कूद करना शुरू हो गए, जिससे कि उनको बहुत सारी चोटें लगी। इस औरत ने इसके चलते यूनाइटेड वे पर केस कर दिया और सेटलमेंट के तौर पर यूनाइटेड वे ने इस औरत को $100,000 दिए थे। यही नहीं, इससे 2 दिन पहले 2 मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। इन बलून्स का पूरी लेक में फैल जाने की वजह से इन दोनों की सर्च रेस्क्यू में बहुत सारी परेशानी करनी पड़ी, जिसके चलते मिशन को रोक दिया गया। इतने सारे बलून्स का लेक में होने की वजह से मछुआरों को लेक में देखना बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों बाद इन मछुआरों की डेड बॉडी मिली, जिनकी डेथ डूबने की वजह से हुई थी। इनमें से एक मछुआरे की बीवी ने यूनाइटेड वे पर केस कर दिया और सेटलमेंट के तौर पर 3.2 मिलियन रकम हासिल की। जाहिर सी बात है कि इस बलून फेस्ट से यूनाइटेड वे को माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रही बात गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो इस बलून फेस्ट को 14,29,643 बलून्स उड़ाने पर बिगेस्ट बलून लॉन्च्ड एवर का खिताब दिया गया था। इस हादसे के बाद किसी भी कंपनी ने कोई ऐसी चीज़ करने के बारे में सोचा तक नहीं। यही वजह है कि फिर कभी ऐसा हादसा देखने को नहीं मिला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।